गाड़ी जो है छात्रों के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। नहीं वोट तो उन्हीं को देंगे। भर्ती आ रही थी पर वो अपनी बिरादरी देख रहे थे। सरकार बन रही है, सरकार तो योगी जी की बनेगी ना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। तमाम दल अपने अपने वादे और इरादे भी कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने वाली है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है, क्योंकि चुन करके जनता भेजती है, जनता ही सत्ता पे विराजमान करवाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। अब जनता से ही हम बात करेंगे। इस वक्त हम हैं शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। हम बात करेंगे कि इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाली है। ये कौन सा गांव है? गोईठा जीता का पूरा। ये जीता का पूरा मतलब क्या? 8 गांव है, का नाम रखा गया है। जीता का पूरा पूछेंगे तो आराम से चले आएंगे। यहाँ गोईठा में घूमते रहेंगे। जीता कपूर क्यों नाम रखा है? जीता का पूरा, जीता बहुत बड़े भक्त आदमी, उन्हीं के नाम पर रखा गया। मेरे बाबा थे। तो किसको जिता रहे जीता? मोदी जी, योगी जी को। हाँ, क्या लगता है अखिलेश यादव भी वादे कर रहे हैं कि इतना यूनिट फ्री बिजली, 300 यूनिट? पार्टियाँ करती हैं, करता कौन है? सामने दिख रहा है हमें, इतना बढ़िया रोड बना है, सामने है। और बाकी काम जो भी कर रहे हैं, तमाम योजना चालू की है मोदी जी, योगी जी। कितना बढ़िया काम कर, सब खुश आना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को छोड़े नहीं है। बनारस में कितना बदलाव हुआ है? बनारस में बहुत बदलाव हुआ है और वो बदल भी रहा भी है, रुका भी नहीं है, बदलाव चालू है। यहाँ की जो लड़ाई है चाचा, वो राजभर वर्सेज राजभर है। अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी हैं, और अरविंद राजभर भी लड़ रहे हैं। कितना टक्कर की लड़ाई है? अरे दोनों टक्कर की तो लड़ाई है, लेकिन तो जीतेंगे तब मोदी है, योगी। अब विधायक को देख कर वोट करता नहीं कि वो योगी और मोदी को? नहीं तो योगी के देख के भाई, तो दोनों हैं लोग एक ही के। क्या किया है योगी जी ने? अरे योगी जी का है ना, वो मुख्यमंत्री हैं तो सब कुछ कर रहे हैं जो हो रहा है। क्या है यहाँ का माहौल चुनावी? कौन जीत रहा है? माहौल एक तरफा है, माहौल एक भाजपा का है। यहाँ तरफा है तो ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के अरविंद राजभर भी लड़ रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हम इतने नहीं है अखिलेश यादव से गठबंधन है। वो कुछ भी कितनों गठबंधन हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अखिलेश तो वादा कर रहे हैं, तो उनका वादा वादे खाली चुनाव के वक्त करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। वो वैसे भी इस बार चुनावी मैदान में क्या फैक्टर काम करेगा उनका? हमको तो नहीं है कि लोग काम करेगा। आपके यहाँ के विधायक क्या काम कर रहे हैं? 4 सालों में कुछ विकास हुआ गांव में? विकास तो हुआ है भाई, कुछ जानकारी नहीं है तो वहाँ आने जाने से लोग कहेंगे तब तो होगा, बिना कहे तो होगा नहीं। तब इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट कर रहे हैं? इस बार विकास तो हुआ है, फिर भी बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है युवाओं के लिए। क्योंकि हम युवा हैं, युवाओं के लिए ही बात करेंगे। युवाओं का बेरोजगारी बढ़ा है, और जो यहाँ पर योगी जी ने गोरू जैसे कि गाय भैंस छोड़ने वाला बात किए हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी है। जनता इससे परेशान बहुत ज़्यादा है। फिर भी विकास तो किए हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना और ये लैट्रिन बाथरूम वाला, और राशन गरीब परिवारों के लिए ये सब दिए हैं। फिर भी बेरोजगारी जो है छात्रों के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। फिर भी अब बच्चे जैसे कि जानकार हैं, मगर विकास के देखते हुए क्या आप बदलाव चाहते हैं? इस बार बदलेंगे? नहीं वोट तो उन्हीं को देंगे। फिर भी वोट उन्हीं को देंगे। ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है। क्या है लहर इस बार? बनारस के लोग क्या चाहते हैं? बनारस की लहर भाजपा की है। लड़ाई तो लोग कह रहे हैं शिवपुर में कांटे की टक्कर। हाँ, टक्कर तो है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 60-40 का चक्कर है। 60 अनिल का और 40 अरविंद का। लगातार ओम प्रकाश राजभर भी इधर दौरा कर रहे हैं, उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ तो पड़ेगा ही। और दूसरी बात, काम बीजेपी के हम लोग इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि जो कभी अपने भारत का नाम नहीं था उतना, अब अपना भारत ये दूसरे तीसरे पे आ गया। काम तो हो रहा है, अगर दूसरा कोई आता है तो वहीं पर सिमट जाएगा। अभी काम अधूरा है।
काम पूरा हुआ नहीं है। लेकिन गलती एक के बहुत बड़ी ये कर रहे हैं ये कि आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसलिए युवा बहुत ज़्यादा परेशान। जैसे हम पिछड़ी जाति के बैकवर्ड हैं तो हमारा आरक्षण ख़त्म है, हम सामान्य में चले जा रहे हैं, सामान्य के लोग और पहले चले जा रहे हैं, तो हम लोग बैकवर्ड धीरे धीरे सीटें जो है लड़कों की ख़त्म होती जा रही है। ये प्रॉब्लम इनके में है और विकास तो हो ही रहा है। अपने साथ वादा कर रहे हैं कि मुफ्त में उनके में 300 है, यूनिट उनके में तो अपने बिरादरी के देखते हैं भर्ती, बस ज़्यादा लोग उन्हीं लोग आ जाते हैं। दो लोग इनके में है तब बाबू साहब हैं तो पंडित जी हैं आगे बढ़ जा रहे हैं, हम लोगों का आरक्षण खत्म हो जा रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, समाजवादी पेंशन योजना मत देंगे। दें, बिल कम कर दें, फ्री के नहीं चाहिए। क्या ज़रूरत है फ्री का? फ्री का सामान नहीं चाहिए, रेट उसका घटाएं, रेट उसका घटाएं। विकास हो रहा है लेकिन बस ये आरक्षण सबसे अब इस बार सुन रहे हैं कि आएंगे तो पूरा पूरा सफाया हो जाएगा, आरक्षण का कोई नामो निशाना नहीं रहेगा। तो क्या मतलब है? बैकवर्ड के लड़के जहाँ के तहाँ पड़े रह जाएंगे। लेकिन ये कि केंद्र में वो बाहरी जो है सीमा सुरक्षा के जिसमें है हम घेरे में है, सुरक्षा काफ़ी कवच बन गया है। बनारस कितना बदला है? बनारस संसदीय क्षेत्र है मोदी। हाँ हाँ काफ़ी बदला है बनारस। अब भाई पैसा खर्च होगा सामने तो भार तो पड़ेगा ही। मकान बनवाएंगे न्यू डालेंगे जब हम तो दिक्कत तो होगी ही। परिवार के सब लोग जूझेंगे उसमें, 20 लोग हैं तो 20 लोग ना जूझेंगे। मकान जब छत ढल जाएगा तब उसके बाद सब लोग रहने लगेंगे। दीवार तो बन गया है जी जी। लेकिन अभी छत बाकी है उसका। ये आरक्षण ना ख़त्म करें तो ज़्यादा अच्छा है। आरक्षण ख़त्म करके हम लोगों को जो है दुविधा में डाल रहे हैं, इसी से हम लोग जो है। लेकिन इन लोगों को देखकर हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग मोदी को देख कर वोट दे रहे हैं। ठीक है, आप मोदी को देख करके युवा क्या चाहता है? बदलाव चाहता है या फिर वही चाह रहा है जिसकी सरकार है? नहीं, सरकार तो चाह रहे हैं युवा, पर रोजगार के साथ भी युवक चाहिए ना देने के लिए सरकार को। क्या मुख्य मुद्दा है, मांगे हैं आप लोगों की? किन मुद्दों को रख करके आप वोट करेंगे? वोटिंग करेंगे, जैसे रोजगार बढ़ रहा है, पहले सब लड़के नहीं उठा है, भर्ती भी नहीं आ रही है, तो भाई मुद्दा रखेंगे। लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती आ रहा है तो लिख कर दे रहे हैं, पेपर आउट कर दे रहे हैं, तो क्या करेंगे सर? यादव के सरकार में क्या भर्ती आती थी रोजगार में? नहीं, वो तो भर्ती आ रही थी पर वो अपने बिरादरी देख रहे थे, सही सुन उनके राज में था। किनको चुनेंगे दोनों में से? दोनों में तो जाएगा ही भाजपा को। किन मुद्दों की प्राथमिकता यूथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं आप? किस नज़र से देखते हैं? क्या मतलब मोदी को? इसका यूथ आइकॉन किसको मानते हैं, अखिलेश यादव या योगी जी? नहीं होते हैं तो योगी जी हैं। क्षेत्र में बदलाव हुआ है इन 4-5 सालों में? बदलाव क्षेत्र में तो बदलाव हुआ है, आसपास में नई सड़क रिंग रोड निकला है और आसपास में वही है उसी। मिला जुला के आप बीजेपी को ही वोट करेंगे। यूथ का क्या मेन मुद्दा क्या है इसका? क्या चाहते हैं? देखिए, युवा चाहते हैं वैकेंसियाँ हैं और नौकरी मिले, विकास हो, युवा तो यही चाहेंगे। किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो योगी जी की बनेगी ना, योगी आदित्यनाथ जी का। और कैबिनेट मंत्री माननीय अनुप्रिया जी से गठबंधन भी है, तो गठबंधन है तो पटेल समाज भी माननीय वोट पड़ेगा ही। शिवपुर विधानसभा की अगर बात करें तो कितने टक्कर है यहाँ पे? टक्कर देखिए तो मान लीजिए तो एक तरफा ही है। मतलब किस तरफ? भाजपा की है, एक तरफा ही वोट जीतेंगे। बदला है आपका शिवपुर? हाँ, शिवपुर तो बहुत बदला है। यूथ की क्या प्रामुख्यता मानते हैं आप, क्या होना चाहिए? किसको देखकर आप वोट करेंगे? मोदी जी को देखते हैं। योगी जी को नहीं देखते? नहीं, योगी जी को हम नहीं देखा। मोदी जी को क्यों देखते आप? क्या मोदी जी केंद्र सरकार से हैं, वो काम भी कर उन्हीं के अनुसार होता है। अब जो मंत्री जी हैं वो सब बस कुछ करते होते हैं नहीं, बस वोट लेने के लिए आते हैं। 5 साल चुनाव आ गया तो बस वोट लेने के लिए आएंगे। यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ पे बीजेपी का माहौल है। हाँ, लेकिन और सपा वपा वाले लोग भी बोलते हैं कि आप किसी को भी वोट दीजिए, और लोग भी बोलते हैं कि किसी को भी वोट दीजिए, जीतेगी बीजेपी। ये कैसे होगा? बताते हैं मशीन में खराबी हो जाएगी, ऐसे वैसे सब कुछ। और जगह तो सरकारें बनी, बंगाल में तो जीत गए, वहाँ भी चाहती बीजेपी तो मशीन गड़बड़ा सकती थी। हाँ, वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो ममता बनर्जी जहाँ से उनका गढ़ था वहाँ से बीजेपी जीती है। मशीन वहाँ भी छेड़छाड़ कर दी है। अब वहाँ पे ऐसे लोग बोलते हैं। अब क्या पहली बार वोट करेंगे? इससे पहले नहीं, एक बार कर चुके हैं, अभी अगली बार किए तो बीजेपी को। जैसे आप चाहते हैं कि बदलाव हो,
हाँ इस बार भी सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि लगातार सरकारें नहीं बदलती, हर बार चेंज होता है, क्या इस बार इतिहास रचा जाएगा? देखिए कुछ भी हो सकता है। हाँ चलिए, ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, गोइठा गांव के लोग थे और इन्होंने अपने अपने मुद्दों को रखा और बताया कि जो भी हो बनेगी सरकार तो बीजेपी की है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।